दक्षिण भारत की धार्मिक धारा में यदि सबसे अधिक पूजनीय स्थल का नाम लिया जाए तो वह है तिरुपति बालाजी। भारत के आस्था मानचित्र पर यह स्थान अद्वितीय है। आंध्र प्रदेश के तिरुमला पर्वत पर स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी का यह मंदिर न केवल भारत बल्कि विश्व के सबसे समृद्ध और आस्थापूर्ण तीर्थों में से एक है। हालांकि मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है, लेकिन इसका तमिल संस्कृति, तमिल भक्तों और तमिलनाडु के धार्मिक इतिहास से गहरा संबंध है। तमिल भक्ति आंदोलन, आलवार संतों, तिरुप्पावे की वाणी और वैष्णव परंपरा के माध्यम से तिरुपति का तमिलनाडु से जो जुड़ाव है, वह सदियों से मजबूत और अविच्छिन्न रहा है। यह लेख तिरुपति बालाजी की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक तथा तमिल परंपरा से जुड़े पहलुओं को विस्तार से समझने का प्रयास है। एक, तिरुपति बालाजी का पौराणिक और ऐतिहासिक उद्भव। तिरुपति बालाजी को विभिन्न नामों से जाना जाता है। वेंकटेश्वर, गोविंदा, बालाजी, श्रीनिवास, तिरुमलैप्पन इत्यादि। पौराणिक कथाओं के अनुसार कलयुग के आरंभ में भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर अवतार लेकर इस पर्वत पर निवास किया ताकि भक्तों को जीवन के कष्टों से मुक्ति मिल सके। पुराणों में वर्णन है कि यह स्थान पहले से दिव्य ऋषियों का तपोस्थल रहा है। किंवदंती अनुसार देवी पद्मावती से विवाह के पश्चात भगवान वेंकटेश्वर ने तिरुपति पर्वत पर निवास किया। ये विवाह समारोह तमिल और तेलुगु लोककथाओं में अत्यंत प्रसिद्ध है। आज भी तिरुमला में प्रतिवर्ष उनके दिव्य विवाह का आयोजन होता है, जिसमें लाखों तमिल भक्त भाग लेते हैं। दो, तमिल भक्ति आंदोलन और तिरुपति का संबंध। तमिल संस्कृति की पहचान उसके महान भक्ति आंदोलन से होती है। 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच आलवार संतों ने विष्णु भक्ति को अत्यंत सशक्त रूप दिया। उनका साहित्य नालायर दिव्य प्रधानम वैष्णव संस्कृति का आधार बना। इन आलवार संतों में कई संत जैसे आंदाल, पेरियालवार, नम्मालवार ने तिरुमला पर्वत की महिमा का वर्णन अपनी वाणी में किया है। उदाहरण के लिए आंदाल के तिरुप्पावे में तिरुमलैप्पन भगवान वेंकटेश्वर को जगत का रक्षक बताया गया है। नम्मालवार ने तिरुमला पर्वत को विष्णु का दिव्य धाम कहा है। इस प्रकार तमिल भक्ति साहित्य ने तिरुपति को अपने सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्रों में शामिल किया। 3, तमिलनाडु से तिरुपति की दूरी नहीं, एक भावनात्मक जुड़ाव। भले ही तिरुपति भौगोलिक रूप से आंध्र प्रदेश में हो, लेकिन तमिल जनता के लिए यह उतना ही निकट आत्मिक केंद्र है जितना किसी स्थानीय देवस्थान को माना जाता है। कुछ महत्वपूर्ण कारण। 1, तिरुमला देवस्थान में तमिल भाषा का विशेष स्थान। मंदिर की कई पूजा विधियां तमिल परंपराओं पर आधारित हैं। तिरुवाइमोझी और तिरुप्पावे के तमिल भजनों का नित्य पठन अनिवार्य माना गया है। 2, तमिलनाडु से भारी संख्या में भक्तों का आगमन। प्रतिदिन हजारों वाहन और सैकड़ों ट्रेनें तमिलनाडु से तिरुपति पहुंचती हैं। 3, तमिलनाडु के राजाओं का संरक्षण। चोल, पल्लव और पांड्य राजाओं ने तिरुमला मंदिर को विशाल दान और स्थापत्य संरक्षण दिया। विशेष रूप से चोल वंश ने मंदिर के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4, धार्मिक यात्रा मार्ग। पुराने समय में तमिलनाडु के तीर्थयात्री पैदल आदि तिरुवेंकटम पथ के माध्यम से तिरुमला पर्वत तक दर्शन करने जाते थे। 4, तिरुपति बालाजी मंदिर का स्थापत्य और वैभव। तिरुपति बालाजी का धर्मस्थल न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि दक्षिण भारतीय वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण भी है। मंदिर की प्रमुख विशेषताएं। 1, द्रविड़ीय स्थापत्य शैली। मंदिर के गोपुरम, स्तंभ, मंडप और प्रांगण पूरी तरह द्रविड़ शैली में निर्मित हैं। सोने से निर्मित आनंदा निलयम विमाना अत्यंत अद्भुत है। 2, गर्भगृह में दिव्य प्रतिमा। भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा लगभग 8 फीट ऊंची है, जो कालजी काले शिला से बनी है। प्रतिमा की दिव्यता इतनी है कि प्रत्यक्ष दर्शन भर से मन में
अपार शांति का अनुभव होता है। 3. अप्रतिम अनुशासन। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम टीटीडी मंदिर को इतने व्यवस्थित ढंग से चलाता है कि प्रतिदिन लाखों श्रद्धालुओं का दर्शन बिना अव्यवस्था के कराया जाता है। 5. लड्डू प्रसादम, दुनिया में सबसे प्रसिद्ध प्रसाद। तिरुपति बालाजी का लड्डू विश्वविख्यात है। यह केवल प्रसाद ही नहीं, बल्कि एक पवित्र परंपरा है जिसकी शुरुआत लगभग 300 वर्ष पूर्व हुई थी। इसकी विशेषता यह है कि यह देसी घी, बेसन, इलायची और काजू से तैयार होता है। टीटीडी स्वयं इसका बड़े पैमाने पर निर्माण करता है। हर भक्त की यात्रा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती जब तक वह लड्डू प्रसाद प्राप्त न करे। 6. तमिल संस्कृति और तिरुपति की धार्मिक परंपराएं। एक तमिल महीने में विशेष उत्सव। मार्गशीर्ष महीने में तिरुप्पावे का पाठ पूरे तिरुमला में किया जाता है। यह परंपरा तमिलनाडु से आई है और आज भी भक्ति का प्रमुख अंग है। 2. ब्रह्मोत्सव और तमिल भजनों का समन्वय। साल में एक बार होने वाले ब्रह्मोत्सव में तमिल भजनों, तिरुवाइमोझी और दिव्य प्रबंधम का गान नित्य किया जाता है। 3. तमिल पुजारियों का योगदान। मंदिर में कई परंपरागत तिरुमले पुजारी तमिलनाडु से आते हैं जो सदियों पुरानी परंपरा का पालन कर रहे हैं। 7. तमिल लोगों की श्रद्धा। तमिल समुदाय में तिरुपति बालाजी के प्रति प्रेम अत्यंत गहरा है। विशेष रूप से व्यापारियों, शिक्षकों, किसानों, मजदूरों, आईटी उद्योग में कार्यरत युवा, सभी वर्गों में गोविंदा गोविंदा का नाम अत्यंत लोकप्रिय है। कई तमिल परिवार अपनी महत्वपूर्ण शुरुआत, जैसे नया व्यवसाय, मकान पूजन, विवाह, बच्चे का जन्म के पहले तिरुपति जाकर आशीर्वाद लेते हैं। 8. दर्शन की यात्रा, तमिल भक्तों का अनुभव। तमिलनाडु के अनेक शहर जैसे चेन्नई, वेल्लोर, मदुरै, कोयंबटूर, सालेम, तिरुचिरापल्ली से तिरुपति पहुंचना आसान है। अधिकांश तमिल भक्त अलिपिरी पथ से पैदल चढ़ाई करना पसंद करते हैं। यह चढ़ाई लगभग 3500 सीढ़ियों की है और मार्ग में गोविंदा का जाप वातावरण को भक्तिमय बना देता है। कहा जाता है कि पैदल चढ़कर किए गए दर्शन का पुण्य द्विगुणित हो जाता है। 9. तिरुपति के चमत्कार और जनमान्यता। तमिल भक्तों में यह विश्वास गहराई से स्थापित है कि तिरुमलैप्पन कभी अपने भक्तों को खाली नहीं लौटाते। कई लोग अपने जीवन में मिली सफलता, शांति और संतान प्राप्ति को बाबा वेंकटेश्वर का आशीर्वाद मानते हैं। तमिलनाडु में बालाजी की मूर्तियों और उनके भजनों का प्रयोग हर घर में आम बात है। 10. आधुनिक तिरुपति परंपरा और तकनीक का संगम। आज तिरुपति विश्व का सबसे सुव्यवस्थित आध्यात्मिक केंद्र बन चुका है। टीटीडी द्वारा डिजिटल दर्शन, ऑनलाइन टिकटिंग, भोजन के विशाल भंडारे, विश्राम सदन, पर्यावरण सुरक्षा परियोजनाएं मंदिर को आधुनिकता और परंपरा दोनों क्षेत्रों में अद्वितीय बनाती हैं। 11. निष्कर्ष, तमिलनाडु और तिरुपति बालाजी एक आत्मिक संबंध। तिरुपति बालाजी केवल एक मंदिर नहीं बल्कि तमिल संस्कृति की आत्मा से जुड़ा हुआ दिव्य धाम है। तमिलनाडु के लोगों की भाषा, साहित्य, संगीत, भजन, परंपरा और दैनिक जीवन में गोविंदा गोविंदा का उच्चारण यह प्रमाणित करता है कि तिरुपति का आध्यात्मिक प्रकाश उनके जीवन में निरंतर उजाला भरता है। चाहे तमिल भक्ति साहित्य हो, आलवार संतों का दिव्य योगदान हो या तिरुप्पावे की मधुर ध्वनि, हर रूप में तिरुपति बालाजी तमिल आस्था का अहम केंद्र बना हुआ है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अरविंद कुमार 05 चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे तरफ से आप सभी हमारे दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार।
आप सभी लोगों को धन और धान्य का भंडार भरा रहे और आप सभी लोग खुशी से भरे लंबे आयु प्रदान करें। आप सभी लोग सदा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।